Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stitching by आयत। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम शेयर करने वाले हैं पंजाबी स्टाइल सूट की कटिंग स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल। दुपट्टे की डिज़ाइनिंग के वीडियो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। सो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और इसकी शलवार हमने 4 मीटर की बनाई है, उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सो उसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो गाइस, कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो ये 2 मीटर हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला जॉर्जेट फैब्रिक है। और 1 मीटर हमने इसकी लाइनिंग के लिए लिया है, रेयॉन वाला फैब्रिक यूज़ किया है हमने लाइनिंग के लिए। और डिज़ाइनिंग के लिए हमने रेड कलर का साटन का फैब्रिक लिया है। सो गाइस, हम सबसे पहले अपने लाइनिंग की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी लेंथ हमने 36 इंच ली है। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए हमने 6.5 इंचेस पर मार्क करना है। देन आर्म होल के लिए हमको 7 इंचेस पर मार्क करना है। सो गाइस, अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट के लिए हमें 8.5 इंचेस पर मार्क करना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। देन हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है 7 इंचेस पर और 1.5 इंचेस पर हमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए मार्क करना है। इसी तरह से हमको हिप के लिए भी 8.5 इंचेस पर मार्क करना है और 1.5 इंचेस हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। सो हम सारे मार्क को एक साथ मिला देंगे। अब हमें इसका आर्म होल की मार्किंग करनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए हमको 1 इंच अंदर की साइड से रखना है और फ्रंट और बैक दोनों ही आर्म होल का हम शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हमें शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करना है। इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसकी बॉटम की मार्किंग करनी है। बॉटम के लिए हम 9.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। बैक आर्म होल की मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। करने के बाद हम हिप्स पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और हम फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को अलग करेंगे। बैक पार्ट को अलग करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को फिर से डबल फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। सो गाइस, अब हमें अपने जॉर्जेट फैब्रिक पे कटिंग करनी है। सो हमने फैब्रिक को 2 फोल्डेड करके रखा था और इसी तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग कर ली। सो गाइस, अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक की विड्थ पर मार्क करेंगे 3.5 इंचेस पर और नेक की लेंथ हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब हम एक बॉक्स बनाकर अपना राउंड शेप में मार्क करेंगे। अपना राउंड नेक रेडी करेंगे इस तरह से मार्क लगाकर। सो गाइस, बैक नेक पे हम 3.5 इंचेस पर विड्थ रखेंगे और लेंथ हम 5 इंचेस रखेंगे। सो इसको भी हम राउंड शेप में ही कट करेंगे। दोनों ही हमने पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इन दोनों पार्ट को ओपन करेंगे और अपने नेक पर एक स्टिच लगाएंगे। सो गाइस, हमने स्टिच लगा लिए। अब हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फैब्रिक को अपना राइट साइड टर्न करेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच और लगाएंगे। गाइस, हमारा फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक नेक की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए हम दोनों ही पार्ट को एक साथ रखेंगे और अब हमें इसमें अपनी लटकन को ऐड करना है। दोनों साइड पर हम इस तरह से दोनों के बीच में रखते हुए स्टिच करेंगे। सो गाइस, अब हमें इसके शोल्डर की स्टिचिंग करनी है। उसके लिए हम बैक वाले पार्ट को इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को अपना राइट साइड से रखते हुए शोल्डर पर स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दोनों शोल्डर को अपने स्टिच करेंगे। सो गाइस, सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने बैक वाले पार्ट को इस तरह से राइट साइड पर टर्न करेंगे और इस पर भी एक टॉप स्टिच लगाएंगे। सो गाइस, इस तरह से हमारा कुर्ती का नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर रही हैं। फैब्रिक की विड्थ 9 इंचेस है और हमको फैब्रिक की लेंथ 22 इंचेस रखनी है। 22 इंचेस पर हम सीधा मार्क लगाएंगे और 22 इंचेस के नीचे से हम 3 इंच पर मार्क लगाएंगे।
ये मार्क हमारा आर्म होल के शेप का आएगा। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। अब हमें स्लीव्स की बॉटम की मार्किंग करनी है। 6 इंचेस पर हम बॉटम की मार्किंग करेंगे और स्लीव्स का हम शेप देते हुए अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद सिंपली हमें स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अपनी दोनों ही स्लीव्स को रेडी करने के बाद हम कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। सो गाइस, हमने अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और दोनों ही साइड पर हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम अपनी फिटिंग की मार्किंग करेंगे दोनों साइड पर। सो गाइस, हमने अपनी कुर्ती की फिटिंग की स्टिचिंग भी लगा ली है और अपनी लाइनिंग की बॉटम को भी फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी चाक की कुर्ती की चाक जो है उसको एक साथ स्टिच करेंगे लाइनिंग के साथ में। इस तरह से देखिए हमने अपनी लाइनिंग के साथ स्टिच कर लिया है। सो गाइस, अब हम अपनी कुर्ती की लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितनी हमको तैयार रखनी है हमको 38 इंच पर मार्क करना है। सो गाइस, अब हमें अपने चाक को फोल्ड करना है इस तरह से और पेन से सिक्योर कर लेना है। अब हमने जहाँ से चाक हमको रेडी रखना है वहाँ पे हमको सीधा मार्क लगाना है। मार्क हम इस तरह से लगाएंगे जो हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पर हमारा अच्छे से मार्किंग हो जाए। सो गाइस, इस तरह से हम दूसरी साइड पर भी मार्किंग करेंगे। अब हमें ये स्ट्रिप स्टिच करनी है। ये 2 इंच की स्ट्रिप है हमारे पास, इसको स्टिच करना है। सो गाइस, मैंने एक साइड की स्टिच कर ली है। अब मैं दूसरी स्ट्रिप आपको लगा कर दिखाती हूँ। स्ट्रिप को हम फ्रंट से फोल्ड करते हुए इस तरह से और उल्टा हम अपने फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। हमको बिल्कुल वहीं पर सिलाई लगानी है जहाँ पे हमने मार्किंग की थी। सो गाइस, इस तरह से हमारी चाक और बॉटम की एक स्टिच लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर दूसरी स्टिच लगाएंगे। उसके लिए हम इस तरह से इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच लगाएंगे।